मैं 7-Eleven में रात की शिफ्ट में काम करती थी और उस दिन भी रात की शुरुआत आम तरीके से हुई। मेरा नाम मेलिसा है और मुझे लगा था कि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ, रात के पियक्कड़ लोगों से सुबह सुबह के कैब ड्राइवर्स के रश तक। लेकिन मेरा कोई भी अनुभव मुझे होने वाली घटना के लिए तैयार नहीं कर सकता था। उस वक्त रात के कुछ 2 बजे थे जब वो अंदर आया। एक आदमी न सिर्फ रात के अंधेरे में बल्कि साफ तौर पर महसूस हो रहे तनाव में भी, जो पल भर में हवा में फैल गया। अंदर आते ही उसने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया और फिर अपनी भारी खतरनाक आवाज में कहा कि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। उसने बहुत ही विश्वास के साथ बताया कि सुरक्षा कैमरा का पहले से ही ध्यान रख लिया गया है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन सालों के मेरे इस अनुभव ने मुझे यही सिखाया है कि अपने आपा नहीं खोना चाहिए। मेरे साथ स्टोर में 4 और लोग थे। एक जवान कपल जो चिप्स के लिए लड़ रहे थे, एक ट्रक ड्राइवर जो कॉफी पी रहा था और एक शांत आदमी जो अब तक किताबों में खोया हुआ था। नकाब पहने उस आदमी के पास पिस्तौल जैसा एक खतरनाक हथियार था। उसने हमसे हमारे फोन्स मांगे और फिर अचानक उसने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। उसने बताया कि वो हम सबके गहरे काले राज जानता है। वो जानता है कि हमें किस चीज से डर लगता है, हम किससे बचते हैं, हमारे अतीत के पाप और चिंताएं जिन्हें हम हर दिन मुस्कुराहट के पीछे छिपाते हैं। फिर उसने कहा कि वो हम सबसे एक एक करके कुछ सवाल पूछेगा, ऐसा सवाल जिनसे हमारे अंदर तक झांका जा सके, जिससे पता चल सके कि हम कौन हैं या कौन थे। वो पहले से उन सवालों के सही जवाब जानता था, लेकिन क्या हमारे अंदर इतना दम था कि हम सबके सामने सच बता पाए। उसने ये भी बताया कि उसने एक माइक लगा रखा है जो हमारी बातों को सीधा रेडियो पर ब्रॉडकास्ट कर रहा है, जिसे हजारों लोग सुनेंगे। इस खेल का सिर्फ एक ही नियम था, अगर हमने झूठ बोला तो हमें मार दिया जाएगा। उसने जवान लड़की से पूछा, वो कौन सा झूठ है जिसके साथ तुम हर रोज जीती हो? उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और सच कबूल करने से पहले उसने मेरी तरफ देखा। उसने बताया कि वो अपने पति को धोखा दे रही है और 3 और लड़कों के संबंध में है। तुमने ऐसी कौन सी चीज ली है जो तुम्हारी कभी थी ही नहीं? उस आदमी के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने जिंदगी में पहली बार इस बात को स्वीकार किया कि कुछ साल पहले एक हिट एंड रन केस के बाद उसने उस आदमी के गले से चेन चुरा ली थी। इसके बाद ट्रक ड्राइवर की बारी आई। तुमने एक बार भी पीछे देखे बिना किसकी जिंदगी बर्बाद की है? एक लंबी सांस लेने के बाद बहुत ही मुश्किल से इस बात को स्वीकार किया कि उसने एक पारिवारिक कारोबार को अपने फायदे के लिए बर्बाद कर दिया था और उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इससे उन्हें कितना नुकसान होगा। इसके बाद उस परिवार ने आत्महत्या कर ली और फिर बारी गई उस शांत आदमी की जो अपनी किताबों में खोया हुआ था, जिसके साथ मेरा पूरा सपना भी शुरू हो गया। सवाल था, तुम अपनी इस खामोशी के पीछे क्या सच छुपाते हो? उसका जवाब सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला था। वो एक ऐसी गैर लाभकारी संस्था से जुड़ा हुआ था जो हताशा और शर्मिंदगी भरा काम करती थी और उसी से पैसे बनाती थी। जैसे जैसे एक एक करके सभी के राज खोलने लगे, स्टोर की हवा और भी ज्यादा भारी हो गई, जहां सांस लेना मुश्किल हो गया। ये एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। हर रहस्य से तब तक दिखावे का पर्दा हटता रहा जब तक कि दर्दनाक सच्चाई बाहर नहीं आ गई। उसने मेरी तरफ देखा। अब मेरी बारी थी। तुम्हें किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? उसने मुझसे पूछा। उसकी आवाज एक तेज धार वाले ब्लेड की तरह काम कर रही थी जिसने मेरे वजूद को तार तार कर दिया। मैंने झूठ बोलने के बारे में सोचा। मैंने सोचा कि मैं किसी और डर के बारे में कह दूं, लेकिन सच्चाई मेरे गले तक आ गई थी। और फिर मैंने खुद को कहते हुए सुना, बिना सच्चे ढंग से जिए मरने का डर, खुद को अधूरे सपनों के जाल में फंसा हुआ देखने का डर। वो शूटर जिसकी असलियत उस मास्क के पीछे छुपी हुई थी, उसने हर किसी के राज को सुनने के बाद अपना सर हिलाया, जैसे कि उसकी पहेलियां सुलझती जा रही हों, जिसके बारे में सिर्फ उसे ही पता होगा। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, बंदी बनाए गए लोगों के बीच की सीमा अब धुंधली होने लगी। हम सभी के बीच एक भयानक विश्वास जुड़ने लगा। लेकिन जैसे ही सुबह होने लगी, तब तक पुलिस रास्ते में ही थी। ये सच था कि इस एक्सपेरिमेंट का अंत होने ही वाला था और जैसे कि मास्क पहने उस आदमी ने हमसे वादा किया था कि वो आखिर में एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएगा जिससे सब कुछ बदल जाएगा। जैसे ही हम आखिरी ड्रामे का इंतजार करने लगे, हवा में तनाव बढ़ गया। वो आदमी जिसने हमें दहशत में रखा हुआ था, जिसने हमारी जिंदगी सबके सामने खोल कर रखी थी, सब शांत दिखाई दे रहा था, जैसे उसके एक्सपेरिमेंट का आखिरी पड़ाव आ गया था। उसने हमारी तरफ अपना चेहरा किया। इस बार उसने हमारे ऊपर बंदूक नहीं दागी हुई थी। वो शांत खड़ा रहा और उसने कहा, तुम सबने आज रात अपने अपने राज बताए,
उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज स्थिर थी। लेकिन सबसे बड़ा राज खुलना अभी बाकी है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर और कुछ भयानक होने की भावना बढ़ने लगी। इस चीज ने मेरा सर घुमा दिया। अब इससे ज्यादा इस इंसान को हमसे क्या चाहिए हो सकता है। हमने अपने सबसे गहरे रहस्य, हमारी सबसे गहरी शर्मिंदगी सब बता दी। अब और क्या बचा था। और फिर कुछ देर रुककर एक ही झटके में उसने अपना मास्क उतारा और कमरे में शांति हो गई। जो चेहरा हमें वापस घूर कर देख रहा था वो किसी अजनबी का नहीं था, बल्कि उस आदमी का था जिसे हम सब जानते थे। प्रोफेसर ग्लैडवेल, समाज के एक सम्मानित व्यक्ति और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक। एक असली एक्सपेरिमेंट, उन्होंने कहा। उनकी आंखें ऐसे उत्साह से चमक उठी जिनमें पागलपन की हद तक झलक रही थी। ये देखना था कि जब हम बहुत ज्यादा तनाव या जानलेवा धमकी जैसी चीज से गुजरते हैं तो लोग अपने सबसे गहरे राज तब बता देते हैं। और तुम सभी अच्छे नंबर से पास हुए हो। मुझे एक्सपेरिमेंट करके बहुत खुशी हुई। कमरे में खलबली मच गई। ये राज स्वीकार करने के लिए बहुत ही बड़ा था। जवान कपल एक दूसरे से लिपट गए। ट्रक ड्राइवर चिल्लाने लगा। शांत आदमी बस हैरानगी से देखता रहा। सबके बीच में एक अजीब सी खुशी और एक डर मौजूद था। हमारी प्रतिक्रियाओं से प्रभावित हुए बिना ग्लैडवेल बोलता रहा। डर, उसने घोषित किया, सबसे शक्तिशाली प्रेरित है। ये दिखावे को हटा देता है और इस बात का सार उजागर कर देता है कि हम वास्तव में कौन हैं। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, पुलिस के सायरन ने सुबह की शांति को भंग कर दिया और कुछ ही सेकंड्स के अंदर स्टोर में पुलिस जमा हो गई। ग्लैडवेल ने भागने की और ना ही छुपने की भी कोशिश की, बल्कि उसने खुशी खुशी सरेंडर कर दिया, जैसे कि उसने कई सालों से इसी तरह के अंत के बारे में सोचा हुआ था। इसके बाद जैसे ही हमने अपने बयान दी और हमारी कठिन परीक्षा की सच्चाई सामने आने लगी, मुझे एक अजीब सी स्पष्टता महसूस हुई। ग्लैडवेल का प्रयोग अनैतिक था, कई स्तरों पर उल्लंघन था, लेकिन इसने मुझे एक सच्चाई का सामना करने पर भी मजबूर कर दिया जिसे मैं लंबे समय से नाकार रही थी। मैं हमेशा के लिए क्लर्क नहीं बनी रहना चाहती थी। मैं बिना जिए जीवन के डर में जी रही थी। उसके बाद जो मुकदमा चला उसने मीडिया में सनसनी बना दी। ग्लैडवेल को मुकदमा चलाने के लिए मानसिक रूप से अयोग्य माना गया और उसे मेंटल इंस्टीट्यूशन भेज दिया गया। उसका करियर, रेपुटेशन सब खराब हो गया। वो बंधक जिनमें मैं भी शामिल थी, एक पागल आदमी के खेल के शिकार बने। हमारे व्यक्तिगत खुलासे सनसनी खबर पर हावी हो गए। लेकिन मेरे लिए वो अनुभव बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। मैंने 7-Eleven से नौकरी छोड़ दी, वापस स्कूल गई और लेखक बनने का अपना सपना पूरा करने में लग गई। हालांकि उस रात की यादें अभी भी मुझे डराती हैं, लेकिन उसी के साथ वो मुझे मेरे अंदर के डर का सामना करने की शक्ति भी देती। ग्लैडवेल का एक्सपेरिमेंट हमारे अंदर की खामियों को बाहर निकालने का था, लेकिन उससे मुझे अपने अंदर के लचीलेपन का पता चला जिसे मैं पहले कभी नहीं जानती थी। और जबकि उसने हमारे साथ जो भी किया, मैं उसके लिए उसे माफ नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये सोचने से भी खुद को नहीं रोक पाती कि उसने एक तरह से मुझे अपने सपनों को पूरा करने की शुरुआत के लिए धक्का दिया है। 7-Eleven की वो रात हमेशा मेरे दिमाग में छाप रखेगी, ना सिर्फ जीने की कहानी बनकर, बल्कि इस बात का सबूत बनकर कि अब मैं अपने डर से और नहीं डरती।